फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का एमसीक्यू का पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन 1 से। डेटा डिक्शनरी की बात की जा रही है। डेटा डिक्शनरी हैज़ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेटा कंटेंड इन। तो डेटा डिक्शनरी जो है डेटा की कंसोलिडेटेड लिस्ट कंटेन करती है, और किस फॉर्म में करती है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ऑफ द अबव, डेटा फ्लोज एंड डेटा स्टोर्स, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डाटा डिक्शनरी इज़ यूज़फुल एज, तो डेटा डिक्शनरी यूज़फुल है, किस तरह से यूज़फुल है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होंगे? तो एक तो स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन एड, इट असिस्ट्स इन डिज़ाइनिंग इन input forms, and it contains all data in an application including temporary data used in processes। तो ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। इट इज़ ए गुड आइडिया इन सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डेटा डिक्शनरी के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो 1, 2 एंड 3 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाई मेटा डेटा वी मीन, तो मेटा डेटा क्या है बेसिकली? तो मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा की क्या इन्फॉर्मेशन है? डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या करती है? वो डेटा मेटा डेटा को स्टोर करती है। जो डेटा डिक्शनरी टर्म होता है वो बेसिकली क्या है? इट कंटेन्स मेटा डेटा। और मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा कंटेन्स डेटा अबाउट डेटा। तो ये लिंक्ड डेफिनेशंस हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4, ए डेटा डिक्शनरी इज़ यूजुअली डेवलप्ड। तो डेटा डिक्शनरी जो है यूजुअली डेवलप्ड है। तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, व्हेन डीएफडी इज़ डेवलप्ड। तो जब डीएफडी डेवलप्ड हो जाता है उसके बाद डेटा डिक्शनरी को डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए डेटा डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट। तो डेटा डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन होती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एवरी डेटा एलिमेंट इन ए डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन को डेटा डिक्शनरी होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए डेटा एलिमेंट इन ए डेटा डिक्शनरी में हैव। तो डेटा डिक्शनरी में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो वैल्यू। डेटा एलिमेंट इन ए डेटा डिक्शनरी में हैव नो वैल्यू। 7 क्वेश्चन देखते हैं। ए कंसाइज कोड इज नेसेसरीली प्रिसाइज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कंसाइज कोड इज नेसेसरीली प्रिसाइज, ये टर्म यहाँ पर यूज होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। सीरियल नंबर्स यूज्ड एज कोड्स आर। तो सीरियल नंबर्स यूज्ड एज कोड्स आर, दो सीरियल नंबर जो होते हैं कोड की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, इसमें से हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, कंसाइज, मीनिंगफुल, एक्सपेंडेबल और कम्प्रिहेंसिव। तो सीरियल नंबर जो है किस तरह से यूज़ किया जा सकते हैं हमें बताना है। तो सीरियल नंबर क्या कंसाइसली यूज़ कर सकते हैं, क्या मीनिंगफुल यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्सपेंडेबल यूज़ कर सकते हैं, क्या सीरियल नंबर्स के लिए कम्प्रिहेंसिव टर्म यूज़ होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे, तो इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट होंगे? तो 8 का जो है यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी का मतलब है 1 एंड 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 1 एंड 3rd का मतलब है कंसाइज, सीरियल नंबर कंसाइज एंड एक्सपेंडेबल, ये 2 टर्म सीरियल नंबर्स के लिए यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्लॉक कोड्स आर। तो ब्लॉक कोड जो है कंसाइज, मीनिंगफुल, एक्सपेंडेबल, कम्प्रिहेंसिव क्या है? तो ब्लॉक कोड्स के टर्म में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, कौन से करेक्ट होंगे? तो ये करेक्ट होंगे सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड 1 एंड थर्ड 1। जो ब्लॉक कोड्स हैं मीनिंगफुल होंगे एंड एक्सपेंडेबल होंगे। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड्स आर। तो ग्रुप क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात चल रही है। तो ग्रुप क्लासिफिकेशन का मतलब है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीनिंगफुल, एक्सपेंडेबल एंड कम्प्रिहेंसिव। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, सिग्निफिकेंट कोड्स आर। तो सिग्निफिकेंट कोड्स की बात की जा रही है। तो 11 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीनिंगफुल, एक्सपेंडेबल एंड कम्प्रिहेंसिव। 12 देखते हैं। इन सिग्निफिकेंट कोड्स सम और ऑल पार्ट्स ऑफ द कोड। तो सिग्निफिकेंट कोड्स जो होते हैं उनमें सम
या तो कुछ या फिर सारा पार्ट्स कोड का क्या होना चाहिए। 12 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिप्रेजेंट वैल्यूज़, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। 13 देखते हैं, सीक्वेंस नंबरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज़ यूज्ड टू। तो सीक्वेंस नंबरिंग जो होती है रिकॉर्ड्स की वो किस लिए यूज़ होती हैं। तो 13 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, चारों के लिए सीक्वेंस नंबरिंग रिकॉर्ड्स यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्टडी इन्वॉल्व्स। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्ड्स में स्टडी की बात की जा रही है। तो 14 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी हो जाएगा। स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एंड स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग करंट डिफिशियंसी एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू गोल्स। तो सारे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। 15 देखते हैं, द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन इज़ ए स्ट्रक्चर्ड चार्ट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC में कितने स्टेप्स होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं प्राइमरीली। 17 देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। तो 17 का जो है ये पूछ रहे हैं SDLC का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट स्टेप। देखते हैं, मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एनेबल यू टू कस्टमाइज एंड ऑटोमेट वेरियस फीचर्स यूजिंग स्मॉल कस्टम बिल्ड मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड। तो 18 का इसको बोलते हैं मैक्रोस बोलते हैं। ये छोटे सॉफ्टवेयर हेल्पिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एप्लीकेशंस में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कस्टमाइज तरीके से, बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोस बोलते हैं। 18 का ए ऑप्शन ठीक करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस और सेट ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये SDLC की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइज प्रोसेस और सेट ऑफ स्टेप दैट नीड्स टू बी फॉलोड टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को सिस्टमेटिक प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करने के जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, SDLC इसको बोलते हैं। 20 देखते हैं, द फाइनल स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SDLC का जो फाइनल स्टेप क्या होता है, ये होता है ऑपरेशनल। 21 देखते हैं, द मेक और बाई डिसीजन इज एसोसिएटेड विद दी स्टेप इन द SDLC। तो मेक और बाई डिसीजन जो है ये SDLC की कौन से स्टेप से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है डिज़ाइन से, डिज़ाइन से ये रिलेटेड है, मेक एंड बाई डिसीजन। 22 देखते हैं, इन द एनालिसिस फेज द डेवलपमेंट ऑफ दी। तो एनालिसिस फेज में डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट होता है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन का। इन द एनालिसिस फेज द डेवलपमेंट ऑफ द एनालिस्ट प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन अकर्स। 23 देखते हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन ड्यूरिंग द स्टेप इन द SDLC। तो SDLC के जो स्टेप्स होते हैं उनमें जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है सॉफ्टवेयर कोड की वो कहाँ पर होती है, ये पूछा जा रहा। तो 23 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में ये काम होता है। 24 देखते हैं, एनहांसमेंट्स अपग्रेड्स एंड बग फिक्सेस आर डन ड्यूरिंग दी। तो एनहांसमेंट करना, अपग्रेड करना या बग फिक्सेस करना, ये SDLC के कौन से स्टेप में होता है, तो ये मेंटेनेंस और इवैल्यूएशन में होता है। 25 देखते हैं, द डिटरमाइंस वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो फॉरवर्ड। तो कौन सी चीज़ ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट आगे डिलीवर हो जाना चाहिए। तो 25 का ए ऑप्शन होना चाहिए, फिजिबिलिटी असेसमेंट, मतलब कि सिस्टम आगे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो कौन सा स्टेप डिसाइड करता है, वो फिजिबिलिटी असेसमेंट बताता है। फिजिबिलिटी स्टेटमेंट ये बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो हम बनाने वाले हैं वो बनाना चाहिए, हम उसको बना सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। 26, टेक्निकल राइटर्स जनरली प्रोवाइड दी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द न्यू सिस्टम। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं नए सिस्टम के लिए। 27, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कौन बनाता है, DBA बनाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। 28 देखते हैं, सिस्टम एनालिस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ द SDLC। ठीक है, तो जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो बिगिनिंग स्टेजेस में अपना ज़्यादा टाइम लगाते हैं। 29 देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैनेज द सिस्टम डेवलपमेंट।
assign staffs, manage and budget and reporting and ensure that deadlines are met। तो ये काम किसके होते हैं भाई? सिस्टम का डेवलपमेंट सही से हो जाए, स्टाफ असाइन हो जाए, बजट्स को मैनेज किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, डेडलाइंस जो दी गई हैं उनको अचीव किया जाए। तो ये सब काम कौन करता है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। 30th क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टास्क इनटू ए सीरीज ऑफ कमांड्स दैट ए कंप्यूटर विल यूज टू परफॉर्म दैट टास्क। तो प्रोग्रामिंग इसको हम बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मीन्स कि जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है उसको किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड्स के फॉर्म में लिखना, ताकि सिस्टम उसको समझ सके और फिर सिस्टम उस कमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को या सिस्टम को डेवलप कर सके। इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। डीबगिंग इज, तो डीबगिंग की बात की है तो डीबगिंग इज फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्रामिंग कोड। तो प्रोग्राम कोड है, उसमें प्रॉब्लम्स को, एरर्स को फाइंड करना, उनको फिक्स करना, इसी को हम बोलते हैं डीबगिंग। 32 ट्रांसलेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू ए सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम मस्ट डू इज नोन एज। जो प्रॉब्लम है उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो 32 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम मीन्स राइटिंग स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, राइटिंग एल्गोरिथम्स। तो ये एल्गोरिथम की बात चली। स्टेप, एक प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स में या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स बोलते हैं। ट्रांसलेटिंग द एल्गोरिथम इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकर्स एट दी। तो एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये एसडीएलसी के कौन से स्टेप में होता है? तो ये एसडीएलसी के कोडिंग स्टेप में होता है। कोडिंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में सब कुछ होना चाहिए, बस एक चीज़ को छोड़ के। वो चीज़ क्या है? वो है स्टोरेज। स्टोरेज को छोड़कर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इनपुट भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, प्रोसेसिंग भी होना चाहिए, स्टोरेज नहीं होना चाहिए। 35 द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूड्स द टेस्टिंग प्लान। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूड्स द टेस्टिंग प्लान which lists specific input numbers a program would typically expect the user to enter and precise output value that a perfect program would return for those input values। तो टेस्टिंग प्लान होना चाहिए, इनपुट वैल्यूज़ पर परफेक्टली वो सिस्टम काम करे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही टेस्टिंग प्लान हमारा होना चाहिए। 36 देखते हैं। द मेजर गोल ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज। तो मेजर गोल क्या है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में? जब इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज होता है उसका जो मेजर गोल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसका मेजर गोल है टू डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इंटरव्यूइंग मैनेजर्स एंड यूजर्स एंड अराइविंग एट द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन कंसेंसस। ठीक है, तो मैनेजर्स और यूजर्स को इंटरव्यू करना, उनसे क्वेश्चन से के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। 38 इट इज़ नेसेसरी टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन फेज एज। तो 38 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन बजट्स, अवेलेबल टाइम, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिक्वायरमेंट। 39 देते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरिड आउट होती है, कैसे होती है? आफ्टर रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइन। जब रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात आती है। द कोड इज डेवलप्ड विद द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइटम इज नोन। तो ये इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कोड। 41 इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट द फॉलोइंग वाइल ड्राइंग ए अप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड ऑल्सो ऑल हु विल यूज़ द सिस्टम। इन सभी को जो है कंसल्ट करना जरूरी है। 42 इन ऑर्डर टू understand the working of an organization
फॉर विच ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज़ बीइंग डिज़ाइंड एन एनालिस्ट मस्ट। तो एनालिस्ट को क्या करना चाहिए? तो एनालिस्ट को करना चाहिए कि वो इंटरव्यू करे टॉप मिडिल लाइन मैनेजर्स एंड ऑल्सो क्लर्क्स हु विल एंटर डेटा एंड यूज़ द सिस्टम। इन सबका इंटरव्यू किया जाना चाहिए। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कैरिड आउट। तो फिजिबिलिटी स्टडी कहाँ पर कैरिड आउट की जाती है? तो 43 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिफोर द फाइनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस आर ड्रॉन अप। तो फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के ड्रॉन अप होने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी को हम करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज़। तो फिजिबिलिटी स्टडी का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है 44 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू एसेस इफ इट इज़ पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ बजट, ह्यूमन रिसोर्स एंड हार्डवेयर। मीन्स कि कोई सिस्टम जो है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनने लायक है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना होता है मेन ऑब्जेक्टिव किसका? फिजिबिलिटी स्टडी का। इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट ए फिजिबिलिटी स्टडी एज even though top management is in favor of the system, technology may not be mature। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कैरिड आउट बाई। तो फिजिबिलिटी स्टडी को कौन परफॉर्म करता है? तो फिजिबिलिटी स्टडी को परफॉर्म करता है सिस्टम एनालिस्ट इन कंसल्टेशन विद मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 47 इनिशियल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन इज। तो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओनली ए रफ, ठीक है, ओनली ए रफ इंडिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। फाइनल स्पेसिफिकेशंस आर ड्रॉन अप बाय। तो फाइनल स्पेसिफिकेशन जो है सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा किए जाते हैं। 49 देखते हैं। द मेन गोल ऑफ अराइविंग एट ए फाइनल स्पेसिफिकेशन इज टू टेल द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स व्हाट द प्रपोज सिस्टम विल अचीव इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देम। द फाइनल स्पेसिफिकेशंस आर अराइव्ड एट आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। 50th का ए क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।